आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि इनपुट अनुदान यानी बाढ़ फसल क्षति अनुदान के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ये आज के हिंदुस्तान पेपर का आर्टिकल है। सबसे ऊपर लिखा है किसान भाइयों एवं बहनों के लिए आवश्यक सूचना, कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन का अवसर। उसके नीचे पढ़ते हैं खरीफ 2020 में हुई अत्यधिक वर्षपात के कारण आई बाढ़ से हुई फसल क्षति वाले 17 जिलों के प्रतिवेदित 206 प्रखंडों के प्रभावित किसान भाई एवं बहनों के लिए कृषि इनपुट अनुदान हेतु आवेदन की सुविधा। उसके नीचे लिखा हुआ है 17 जिलों के प्रतिवेदित 206 प्रभावित प्रखंडों के 3251 पंचायतों के किसान भाइयों एवं बहनों के कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जा रहा है। वैसे किसान जिनका खरीफ फसल का नुकसान हुआ है वो ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके नीचे लिखा है अत्यधिक वर्षपात से हुई फसल क्षति के लिए निम्नांकित दर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। उसके नीचे लिखा हुआ है असंचित फसल क्षेत्र के लिए 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर। 2 नंबर पर लिखा है सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर। शाश्वत फसल के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। नीचे लिखा हुआ यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही दिए जाएगा। किसान को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये अनुदान दे है। चलिए इसके नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बत्तीस 51 प्रतिवेदित पंचायतों वाले 206 प्रभावित प्रखंडों के संबंधित 17 जिलों की सूची ये है। 17 जिलों के नाम ये हैं। नंबर 1 पर है माधेपुरा, 2 पर पूर्वी चंपारण, भागलपुर, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, दरभंगा, वैशाली, सीतामढ़ी। तो इस आर्टिकल का खुलासा ये है कि बिहार के 17 जिले जिनमें 206 प्रखंड है, उस प्रखंड के 3251 पंचायतों के किसान को ये लाभ दिया जाएगा। अगर आप भी इस जिला से हैं तो आप सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर के अपने पंचायत का नाम चेक कर सकते हैं कि आपके पंचायत का नाम इस लिस्ट में है या नहीं। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। इसका वेबसाइट है dbtagriculture.gov.in। इस आवेदन को करने की अंतिम तिथि है 2 दिसंबर से 17 दिसंबर तक। तो चलिए आपको ले चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में और उसके सर्च बार में सर्च करते हैं इस वेबसाइट को dbtagriculture.gov.in करके आपको बताते हैं कि आपके पंचायत का नाम किस तरह चेक कर सकते हैं आप अपने से। तो आपको क्रोम ब्राउज़र में dbtagriculture.bihar.gov.in लिख करके सर्च कर देना है। उसके बाद में एक न्यू पेज ओपन होगा। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आप यहाँ से भी ऑनलाइन आवेदन करें, यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। यहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको स्क्रॉल करके नीचे ले जा रहा है। नीचे भी दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021। उसके नीचे लिखा हुआ है अभी तक कुल इतना हुआ है आवेदन। उसके नीचे है आवेदन करें, उसके बाद में है पंचायत चुनें। तो हमको सबसे पहले अभी पंचायत चेक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में डाउनलोड करने के लिए आएगा, इसको आप डाउनलोड कर देंगे। उसके बाद में PDF खुलेगा। इसमें 17 जिला के सभी प्रखंड एवं पंचायत का नाम है। तो आपका कौन सा पंचायत है, कौन सा प्रखंड है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो आप भी अपने
जिला का नाम, प्रखंड का नाम और अपने पंचायत का नाम बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। ऊपर दिया हुआ है बेगूसराय, उसके प्रखंड है बरौनी, उसके बाद में है उसका पंचायत बतौली। इसी तरह आप भी अपने पंचायत का नाम ढूंढ सकते हैं। स्क्रॉल करके आगे नीचे आप देख सकते हैं दरभंगा दिख रहा है, दरभंगा जिला, उसके बाद में उसका प्रखंड अलीनगर, उसका पंचायत सबका नाम है। चलिए इसी तरह चेक करते हैं और नीचे देखते हैं। ये है नीचे ईस्ट चंपारण, उसका जिला है, प्रखंड है अरेराज, उसके गांव का नाम है। उसके बाद में है ईस्ट चंपारण, यहाँ चकिया है। ईस्ट चंपारण में चिरैया है, चिरैया में होता है आता है ये सब गांव सबका नाम है। ईस्ट चंपारण चिरैया, उसमें एक गांव है माधोपुर है, माधोपुर का नाम है। इसी तरह आप अपने गांव का नाम चेक कर सकते हैं। तो चलिए बैक चलते हैं फिर से होम पेज पे। आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ आवेदन पर क्लिक करेंगे, आवेदन करें। उसके बाद में एक न्यू पेज ओपन होगा। अगर CSC से आप लॉगिन करना चाहते हैं, इससे अगर नहीं तो जनरल है तो जनरल यूज कर सकते हैं, जनरल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक नया पेज खुलेगा, उसमें आपको यहाँ पे पंजीकरण संख्या डालना होगा। आप अगर PM किसान का लाभ लेते हैं तो आप कराए होंगे रजिस्ट्रेशन, उस वक्त आपको पंजीकरण मिला होगा, वो पंजीकरण आपको 13 अंक का यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए पंजीकरण संख्या इसमें हम डाल देते हैं। तो चलिए आपने पंजीकरण संख्या को यहाँ पे हम डाल दिए हैं। उसके बाद में नीचे देखिए यहाँ पे कुछ आवश्यक जानकारी दिया गया है। आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी पढ़ ले। पहला में यह है, आवेदक को आवेदन देने के लिए OTP उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा, जो आवेदन के लिए आवश्यक एवं गोपनीय है। इसी तरह कुछ और है, चलिए इसको बाद में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद में ये आपका जो पूरा ब्यौरा दिखा देगा। उसके बाद में नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे कह रहा है खेती करने योग्य कुल ज़मीन। आपने जिस ज़मीन पे खेती किया है वो ज़मीन कितना है, उसको यहाँ पे डालना है। जैसा कि आपको पता होगा कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 67 या 68 कट्ठा। उसको डिसिमिल में बदलेंगे तो होगा 247 डिसिमिल। तो आपको डिसिमिल में डालना है। तो चलिए डाल देते हैं। उसके बाद में आएगा चयन करें, 100 भूधारी है या वास्तविक खेतिहार है या 100 भूधारी है। तो चलिए मैं अप्लाई करने वाला हूँ 100 भूधारी के लिए, मतलब वास्तविक खेतिहार के लिए। अगर आप 100 भूधारी के लिए करते हैं तो आपके फॉर्म में लगेगा अप्लाई करने वक्त खाता नंबर, खेसरा नंबर और LPC या करेंट रसीद लगेगा 2020 का। और अगर आप गैर रैयत है तो आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर और आपके ज़मीन के बगल के 2 किसान का नाम देना पड़ेगा। और उसके बाद में 100 घोषणा पत्र लगेगा, जिस पे आप अपने कृषि सलाहकार से या वार्ड से सिग्नेचर करा कर लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है क्षति के कारण क्या है, किस कारण से आपको क्षति हुआ है। तो इसमें करना है बाढ़। उसके बाद में फिर आगे देखते हैं। उसके बाद में लिखना होगा किसान का प्रकार। तो प्रकार ये भूधारी सेलेक्ट हो गया। फसल के नाम चयन करना है, तो कौन सा फसल आपका नुकसान हुआ है, तो धान करना। ज़मीन का प्रकार चुनना है इसमें। असिंचित, आप जिस ज़मीन पे खेती कर रहे हो वो असिंचित है या सिंचित है। अगर असिंचित होगा तो असिंचित वाले को कम पैसा मिलता है और सिंचित वाले को कुछ ज़्यादा मिलता है। आपको ये पता लगेगा, आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछे या आप अपने कृषि सलाहकार से पूछ सकते हैं कि जो हम खेती करते हैं वो ज़मीन असिंचित क्षेत्र में आता है या सिंचित क्षेत्र में आता है। तो चलिए मैं सिंचित क्षेत्र कर लेता हूँ। उसके बाद में थाना नंबर लिखना है। थाना नंबर लिख दिया, अब लिखना है खाता नंबर। तो चलिए खाता नंबर लिख लेते हैं। खेसरा नंबर लिखना है, खेसरा नंबर लिख लेते हैं।
आपको इस वाले में थाना नंबर डालना होगा, उसके बाद में इसमें खाता नंबर डालना होगा, इसके बाद इसमें खेसरा नंबर डालना होगा। लगाए गए फसल की भूमि का कुल रकबा 300 डिसिमल में है। उसके बाद क्षति भूमि का रकबा डिसिमल में 300 है। उसके बाद में अनुदान राशि आपको मिलेगा 16,389 अगर 300 डिसिमल में खेती आप किए हैं तो। उसके बाद में आपको जो बगल के में किसान है उसके नाम लिख देना है, हम लिख दिए 2 किसान का नाम। उसके बाद में नीचे दे रहा है आवेदक की कुल क्षति रकबा 300 है। कुल अनुदेय राशि है, मतलब इतना राशि आपको मिलेगा 16,389। नीचे दिया गया हुआ है कृपया कुल क्षति का रकबा तथा अनुदान राशि को जांच के लिए क्षति का रकबा व अनुदान राशि प्रदर्शित होने का इंतजार करें। उसके बाद में एक शपथ पत्र है, इसमें 3 दिया हुआ है शपथ पत्र में। नंबर 1 में मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त विवरण सही है। विवरण गलत होने की स्थिति में आवेदन रद्द होने की जिम्मेदारी मेरी होगी तथा मेरे ऊपर दंड कार्रवाई की जा सकती है। 2 में है मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने फसल अवशेष नहीं चलाया है एवं भविष्य में भी नहीं चलाऊँगा। तीसरा शपथ पत्र यह है मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने अपने बैंक खाता को आधार एवं NPCI से लिंक करा लिया है। उसके बाद में इसमें आपका जो मोबाइल नंबर किसान रजिस्ट्रेशन कराते वक्त दिए थे उस पर आपको OTP जाएगा। यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है, ये वाला कैप्चा को। उसके बाद में गेट OTP, वहाँ पे OTP जाएगा, उसको आपको ले करके डाल देना है। उसके बाद में आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो सब आएगा। उसमें आपको अगर कोई त्रुटि है तो आप एडिट करके सही कर सकते हैं। अगर इस वक्त नहीं कर सकते हैं, सबमिट करने के बाद में अगर आपको पता चलता है कि कोई त्रुटि रह गया है तो आप 48 घंटे के अंदर में त्रुटि सुधार सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक बनाया, क्योंकि आगे मेरे पास डॉक्यूमेंट अभी नहीं है इसलिए पूरा वीडियो नहीं बना सकता। अगर आपके पास कोई है डॉक्यूमेंट, रसीद है या जहाँ खाता नंबर, खेसरा नंबर सब है तो आप भेज सकते हैं, उस पर हम बना के पूरा वीडियो आपको दे देंगे।